तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमको उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखो वर्ड्स में बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब इस तरीके से लिखना है 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 है, और ए डॉट बी हमको दिया हुआ है 1। तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को लगाना है कि अगर दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है तो ये होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कर लेते हैं चलिए। तो ए डॉट बी दिया हुआ है 1 अपॉन वेक्टर ए 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, यानी कि ये आ गया आपका cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 थीटा पर कितने वैल्यू होती है cos की, तो ये होता है cos 60 यानी π/3, तो यहाँ से थीटा आ गया π/3। तो देखिए ये है आपके ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला आया है आपका। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो सीधा सीधा आराम से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच का। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमको वही थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो दो वेक्टर दी हुई हैं। अब यहाँ पर जो वेक्टर दिया हुआ है ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं दोनों वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो करते आता ही है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा है तो बस वही अप्लाई हमको करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमको ये चीज पता है कि ये होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दी जाती हैं तो हमको कैसे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है। भाई आई वाले टर्म का आई में, जे वाले का जे में और के वाले का के में। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं क्योंकि बाकी का करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाता है, ठीक। चलिए तो cos थीटा इक्वल टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं यहीं पर। देखिए आई का आई में करेंगे तो देखिए यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 × 1 तो 1 ही हो जाना है, और आई डॉट आई ये हो जाएगा 1। फिर जे का जे में कर रहे हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1, फिर प्लस माइनस माइनस के कैप डॉट के कैप 1 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अपन फाइंड कर ही लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1, यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 1, माइनस रहेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 √3, इसका भी √3 हो जाएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये भी √3 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आपको आता ही है, बस वही लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया ये √3, यहाँ पर भी आ गया ये √3, ठीक है। तो देखिए -1 -1 -2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा -1/3 क्योंकि √3 × √3 3, तो यहाँ से आ गया cos थीटा इक्वल टू -1/3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। लीजिए ये आ गया आपका थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, यहाँ पर बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, यानी वेक्टर ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है और हमको शो करना है कि जो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर देखिए किसको परपेंडिकुलर होने की बात हो रही है, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले तो हमको ए प्लस बी फाइंड करना होगा, ए माइनस बी फाइंड करना होगा और फिर देखना होगा कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं, राइट। तो देखिए ए अलग दिया हुआ है बी अलग दिया हुआ है, लेकिन हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो कर लेते हैं। तो ये ए रहा ये बी रहा, आई में आई ऐड होगा, जे में जे और के में के, तो कर लेते हैं। देखिए 5i + i 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप। देखिए वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म अगर दिया हो तो ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ये ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। फिर के का के में तो -5k कैप -3k कैप, ये हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा माइनस का 8k कैप, राइट। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, इन सभी के साइन उल्टे लेकर आप करिए। तो ये 5i और b माइनस का यानी माइनस का i, तो 5i - i, समझ रहे हैं ना बात को। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो वेक्टर ए है आपका 5i कैप -j कैप -3k कैप, और माइनस करेंगे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -a कैप i कैप -3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है। तो ये i से i होगा तो 5i - i 4i कैप
माइनस जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप 5 के कैप 5 माइनस 3 तो 2 के कैप, राइट। लीजिए, तो ये दोनों वेक्टर अपने पास आ गए, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी। अब हमको ये शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो भाई अभी हम पढ़कर आए ऑब्जर्वेशंस में ये चीज कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर किस कंडीशन में होंगे, अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट रहेगा 0। ठीक है, नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से। ठीक, तो लिख लेते हैं 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, है ना, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। और ये कंपोनेंट फॉर्म में है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i में, j का j में और k का k में। तो 6 4 24, i कैप डॉट i कैप हो जाएगा 1। ठीक, अब j कैप का j कैप में, तो प्लस माइनस माइनस 2 4 8 j कैप डॉट j कैप 1। अब माइनस प्लस माइनस 8 2 16 k कैप डॉट k कैप खत्म। ठीक है, तो ये 24 एज इट इज, 16 और 8 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका 24 और ये आ गया आपका 0। तो आप देखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0। हेंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। खत्म। तो बस इतना शो करना है, अगर दो वेक्टर आपको शो करना है कि परपेंडिकुलर है तो आप शो कर दीजिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 15। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है 16। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है वही प्रोजेक्शन वाला जो फंडा अपन ने समझा था ना, वही करना है अपने को। हमको बोला जा रहा है प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड प्रोजेक्शन। अब किसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन द वेक्टर बी। समझ में आ रही बात भाई, ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है अपने को। ठीक है, किस पर फाइंड करना है, बी पर। तो यहां लिखेंगे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर बी पर, तो बी का अपन क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो चलिए, तो वेक्टर ए एज इट इज, और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं भाई, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब यहां पर तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ए डॉट बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आई का आई में होगा, जे का जे में होगा और के का के में होगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर भी सभी प्लस के, यहाँ पर भी सभी प्लस के, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो देखिए 2i का i में करेंगे तो 2 1 जार तो 2 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, 3 2 जार हो जाएगा 6, जे कैप डॉट जे कैप 1, 2 के कैप और के कैप, तो 2 1 जार 2 के कैप डॉट के कैप 1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी कहाँ है, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड यानी आई कैप का कॉफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का कॉफिशिएंट है 2, 2 2 जार 4, के कैप का कॉफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 अपॉन 4 5 6 रूट 6। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो अपन क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन। तो ये रूट 6 का मल्टीप्लाई, रूट 6 का डिवाइड, तो ये आ गया 10 रूट 6 अपॉन 6, रूट 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो रूट 6 6 और ये हो जाएगा 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 3 रूट 6। लीजिए, तो ये आ गया आपका वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। क्लियर। तो देखिए सिर्फ आप वर्ड्स को समझिए, प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसका, ए का, तो ए वेक्टर। किस पर फाइंड करना है, वेक्टर बी पर, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करते आता है,
ठीक है। तो यूनिट वेक्टर तो वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर आ गया ए डॉट बी, यानी यहाँ पर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ए और बी का, ठीक, और ये बी का मैग्नीट्यूड, और सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट। अब आते हैं 17 पे। तो यहाँ पर भी अभी अपन ने जो ऑब्जर्वेशंस में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी वो काम में आएंगी। हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। अभी हमको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है, ये फाइंड करना है, और इसमें मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगा हुआ है, तो बाकी चीजें हमको दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी चीज का यूज करेंगे अपन, ये जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगाया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना अपन, इसको भी लिख देंगे अपन, इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आई बात क्लियरली, ठीक है। यहां पर ए की जगह पे ए माइनस बी है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए डॉट ए वेक्टर ए का स्क्वायर, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो चीज है इसका यूज करा है अपन ने, ठीक। चलो अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का करेंगे ए में, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर बीच में है माइनस, फिर ए का बी में है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए का हो गया ए में, ए का हो गया बी में। अब माइनस बी का करेंगे, जैसे आप नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। माइनस बी का करेंगे में, तो माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर, और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, फिर से देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर, अभी हमने देखा था वही का वही लिख दिया। अब देखिए ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो माइनस वेक्टर ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, तो इसको भी तो ए डॉट बी लिख सकते हैं ना, वही हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यही पढ़ा था, ठीक है। तो ए डॉट बी की जगह पे हम बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और ये भी अभी हमने देखा था कि ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी मॉडुलस लगा दिया अपन ने, ठीक। चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए, तो हमको ये चीज दी हुई है कि वेक्टर ए की वैल्यू दी है 2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ 2 लिखा, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके बाद माइनस का ए बी हो जाएगा माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 और इस पे स्क्वायर है तो लगा दीजिए 3, ठीक। चलिए 2 2 जार 4 माइनस 2, ए डॉट बी भी दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4, 3 3 जार 9, 4 2 जार 8 प्लस 9, तो 9 में से 8 माइनस हुआ तो बचा 1, 1 प्लस 4 5, लीजिए खत्म। खत्म नहीं हुआ, एक मिनट, ये इस पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर था ना इस पे, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्लियरली, ठीक है ना। तो सिर्फ हमने क्या किया, यहां पर एक प्रॉपर्टी लगाई, इस तरीके से लिखा, फिर यहां पर एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर से देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी लगी, यहां पर एक प्रॉपर्टी इन द सेंस जो ऑब्जर्वेशंस में हमने पढ़ा था वो। इसके बाद यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको ये लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू दी थी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की 2, इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ था 3 लिख दिया, ए डॉट बी दिया हुआ था 4, तो 2 4 जार 8, बस सिंपली खत्म, क्लियर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी अपने पिछले एग्जाम्पल 17 जैसा ही है, अंतर सिर्फ यहाँ पर आया है वर्ड्स का, ध्यान से समझिए। हमको बोला जा रहा है कि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, और हमको ये चीज पता है कि अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। पहली चीज ये है हमारे पास। इसके बाद हमको ये चीज दी हुई है और हमको फाइंड करना है वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड, तो कर लेते हैं, जो हमको दिया है इससे हम करते हैं। नाउ
एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू दिया हुआ है 8। ठीक है, तो करते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, एक्स का ए में करेंगे तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस ए का एक्स में तो प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 8। अब यहाँ पर फिर से हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। अभी हमने देखा था कि कोई भी दो वेक्टर हैं डॉट में हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो वेक्टर एक्स डॉट ए माइनस वेक्टर एक्स डॉट ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर से वही इसका स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, खत्म। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपने को दिया है 1 तो यहाँ लगाया माइनस और यहाँ पर अपन ने 1 किया और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है और 1 पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये स्क्वायर और माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 9। ठीक, और स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। खत्म। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके आगे के जो दो एग्जाम्पल हैं 19 और 20, उनमें ये इनइक्वालिटी दी हुई हैं तो इनको आपको समझना जरूरी है। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही मुझे बताना था बट दिमाग से निकल गया, तो चलिए आप समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है ये हमेशा काम करेगी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस इज लेस देन एंड इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये तो आपको पता है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर देखें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लग रही है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें एक कंडीशन बनती है जो कि हम समझ लेते हैं और हमारे काम में भी आएगी कि अगर यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू है लेकिन अगर इक्वल वाली कंडीशन बनती है, यहां पर अगर इक्वल वाली कंडीशन बनती है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां क्या है लेस देन एंड इक्वल टू है, अगर इक्वल टू वाली कंडीशन बनती है तो ये जो कंडीशन बनती है ये कैसे बनती है, देखिए वेक्टर ए क्या है आपका ए बी, वेक्टर बी क्या है आपका बी सी, और ए प्लस बी क्या है आपका ए सी। इस चीज से तो फैमिलियर हैं आप, ए से बी गए बी से सी गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू सी हो जाएगा ये ए सी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन बनती है इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट है ए बी एंड सी ये है कोलिनियर। ठीक है, समझ में आई बात कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये इससे आप शो कर सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों तो अपनी इनइक्वालिटी है लेकिन अगर इनइक्वालिटी होल्ड करती है यहाँ पर इक्वल, उस कंडीशन में पॉइंट ए बी और सी जो रहेंगे ये रहेंगे कोलिनियर। क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करके एक एग्जांपल करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ठीक है वो वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं और हमको इन पॉइंट से सबसे पहले तो साइड्स फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अगर कोलिनियर शो करना है तो अभी हमने कंडीशन देखी, वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अगर ए बी वैक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ए बी वैक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे भाई, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में हमने समझा था ना, उसी चीज का हम यूज करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना है, कहने का मतलब ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। राइट, ठीक है। तो पूरा मैंने पोजीशन वेक्टर नहीं फाइंड कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ ओ बी माइनस ओ ए मतलब कि बी वाले में से ए वाला माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है 1। ठीक, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है 1 में से हम माइनस कर रहे हैं यहाँ के आई के कोफिशिएंट को, ये बी है और ये ए है, ए और बी की बात कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस +2 आई कैप। ठीक,
प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक। के का कोफिशिएंट 3, 3 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3i माइनस j माइनस 2k, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर ही लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 3 3 जार 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 9 प्लस 10 प्लस 14, ठीक। अब बी सी फाइंड करेंगे, तो वेक्टर बी सी के लिए क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, तो सी और बी को सिर्फ देखना है और सी में से बी माइनस करना है, तो सी में से बी माइनस करना है। तो आई का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर 1 है, 7 माइनस 1 आई कैप, आई के बाद जे, जे तो यहाँ है ही नहीं, मतलब जे 0 है, 0 माइनस 2, के कैप यहाँ माइनस 1 में से माइनस 3, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर ही लेते हैं अपन बी सी का। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक। और इसको लिख सकते हैं, देखिए 14 4 जार 56 होता है, 4 से मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √14 हो जाएगा। अब ए सी फाइंड करते हैं, ए सी मतलब कि ओ सी माइनस ओ ए, ठीक। तो सी में से ए माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये सी रहा, ये ए रहा, आई में से आई माइनस कर रहे हैं, तो 7 माइनस माइनस 2, यानी कि 7 माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप, जे कैप इसमें है नहीं सी में, तो 0 माइनस 3, माइनस के कैप के मल्टीप्लाई में माइनस 1 में से हम 5 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस 1 माइनस 5 के कैप, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, और इसको लिख सकते हैं अपन 14 9 ज़र होता है 126, 9 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√14, ठीक। बस अब क्या करना है अपने को देखना है कि वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस बी सी आ रहा है या नहीं। तो ए सी का मैग्नीट्यूड कितना है 3√14 इक्वल टू ए बी का कितना है, ए बी कहाँ गया, ये ए बी √14 प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2√14, बिल्कुल आ रहा है, देखिए ये √14 2 + 1 3, तो ये इक्वल आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर समझा, उससे रिलेटेड कई सारे ऑब्जर्वेशन समझे जो कि जरूरी हैं। तो ऑब्जर्वेशंस नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हीं से आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने करे हैं तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से निकल कर आए, ठीक है, और साथ ही एग्जाम्पल भी कर लिए। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है, जो एग्जाम्पल किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।